ऑनलाइन ग्रोसरी सब्जी वाला। आरसीओ का बादशाह बाबू मोशाई कोई काम नहीं करता था, घर पर खाली बैठा रहता था, तो उसके पिताजी उसे डांटते रहते थे। अरे कमबख्त, दीवार से छिपकली चिपकी हुई है और बिस्तर से तू चिपका हुआ है, तुम्हारे रहने का फायदा क्या? जब बदन में ताकत हो तो काम करो और पैसे बचाओ, वरना जीना व्यर्थ हो जाएगा और तुम कोई काम के नहीं रहोगे। जब तक मुझ में ताकत बाकी है मैं कमा कर तुम्हें खिलाऊंगा, जैसे इन पशुओं को खिला रहा हूँ। अरे थोड़ा घास डालो तो ये बेजुबान गाय दूध देती है, और तू तो इंसान है। वो जो पलंग तुम्हारे 24 घंटे बाहर उठाती है, अगर उसका जबान होता तो इतनी गाली देती कि तेरे कान पक जाते। ये सुनते ही बाबू मोशाई का पारा चढ़ गया। एक फावड़ा लेकर वो गड्ढा खोदने लगा, उसमें बैठकर सोचने लगा। तब उसके पिताजी, अरे ये क्या, घर में गड्ढा खोद दिया? तुझे डांटा तो मुझे मारकर यही मुझे गाड़ दोगे क्या? पिताजी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपने इससे पहले मुझे क्या कहा था? कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह गहरी सोच होनी चाहिए, ऐसा कहा था ना? इसीलिए इतनी गहराई में मैं बैठकर सोच रहा हूँ। ये गहरा ना हो तो और खोदूं कहकर और फावड़ा लेकर खोदने लगा। तभी टंग करके आवाज आई। देखा तो एक सोने से भरा घड़ा था। उसे देखकर बूढ़े बाप की आंखें चौंधिया गई। अरे बेटा, आज लगता है कि भाग्य लक्ष्मी हमारे पर मेहरबान है और हमारे घर पधारी है। पहले उसे खोलो तो सही। अरे बाप रे, कितने सारे सोने के सिक्के! बस अपनी गरीबी के दिन बीत गए। अब चाहे तू पलंग पर लेट जा या पलंग को अपने ऊपर लिटा ले, अगले 7 पुश्तों तक अब अपने घर में कोई गरीब नहीं होगा। पिताजी, पहले तो आप मुझे इसलिए डांट रहे थे कि मैं लायक बनूं, और अब खजाना मिलते ही मुझे बैठे बैठे खाने के लिए कह रहे हैं। बैठे बैठे खाया तो पहाड़ भी पिघल जाएगा पिताजी बहुत जल्द। इस सोने को बेचकर बिजनेस शुरू करता हूँ, कोई ऐसा वैसा बिजनेस नहीं, ऑनलाइन बिजनेस। यूं ऑर्डर किया और चीजें झट से आ जाएंगी। अरे अभी भाग्य लक्ष्मी ठीक से बैठी नहीं कि तुम उसे भगाने के चक्कर में हो। ये भगवान, ये कहाँ से आ गया? ये ऑनलाइन बिजनेस, फलाना बिजनेस कहकर पूरा पैसा उड़ा देगा। जब तक फिर से कंगाल ना हो जाएं, ये नहीं छोड़ने वाला कहकर सिर पकड़कर बैठ गया। बाबू मोशाई उस घड़े को लेकर उसे बेचने शहर जा रहा था, तो मुन्ना नाम का एक चोर उसके सिर पर जोर से मारकर वो सारा सामान चुरा कर ले गया। तब वो सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए, हाय रे, काश मैं पिताजी की बात मान लेता। अब अगर कहूंगा कि सोने की चोरी हो गई तो वो मुझे कुत्ते की तरह मारेंगे। वो तो मुझे मार ही डालेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। पर उन्हें मैं क्यों मौका दूं? मैं खुद ही अपनी जान ले लेता हूँ। तभी पास वाले पेड़ से एक भूत उतर कर आया। तुम्हारी क्या समस्या है? बाबू मोशाई ने जो हुआ सब बताया। उस भूत ने एक जादुई लैपटॉप को प्रकट किया। ये लो, ये जादुई लैपटॉप है। ऑनलाइन बिजनेस में आज ऑर्डर किया तो हफ्ते, 10 दिन या 1 महीने बाद ऑर्डर डिलीवर होता है। पर इस जादुई लैपटॉप में जो भी ऑर्डर करोगे तुरंत प्रकट हो जाएगा कहकर उसे दिया। बाबू वो लैपटॉप लेकर घर लौटा। उसे देखकर बूढ़ा बाप, अरे कमबख्त, घड़ा भरकर सोना ले गया और बदले में एक प्लास्टिक डिब्बा उठा लाया। ये तो ऐसा है जैसे 100 ग्राम के बोतल में 1.5 लीटर तेल भरना। पिताजी, आप कुछ भी नहीं जानते, आप चुप रहिए। मैं एक ऑनलाइन मार्केट खोल रहा हूँ कहकर अपने गाँव में घर के बाहर ही ऑनलाइन मार्केट खोला। गांव वालों से बाबू मोशाई, आओ भाई आओ, कल से आपको जो भी सामान चाहिए होगा सब यहाँ मिल जाएगा। आपके ऑर्डर करते ही चुटकी में आपका सामान डिलीवर हो जाएगा। आओ भाई आओ, कोई भी सामान अब शहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम ऑन कहकर बुलाया। गांव वालों को ये नया लगा तो वो देखने चले आए। मुझे 1 किलो टमाटर देना। तब बाबू मोशाई ने लैपटॉप पर टमाटर टाइप किया। बस तुरंत लैपटॉप से टमाटर प्रकट हो गए। उसने उस व्यक्ति को दिया। ये देखकर लोग हैरान हो गए। दूसरे व्यक्ति ने आकर आलू मांगा। फिर बाबू मोशाई ने आलू टाइप किया तो आलू प्रकट हो गए। इस तरह
उसका सब्जी का व्यापार खूब चलने लगा। ये देखकर बूढ़ा बाप फिर सर पीटते हुए धत, घड़ा भर सोना ले गया और अब सब्जी बेच रहा है कमबख्त, ये मुझे चैन से जीने नहीं देगा। कहकर गाली दे रहे बाप से, पिताजी जरा यहाँ आना कहकर घर के अंदर ले जाकर लैपटॉप में सोना ऑर्डर किया। बस मैजिक लैपटॉप से सीधा उनके हाथ में सोना आया। ये देखकर बूढ़ा बाप दंग रह गया। अरे ये क्या अजूबा है, कमबख्त, करो और ऑर्डर करो, अपना घर को सोने से भर दो। ये सुनकर बाबू मोशाई ने वैसा ही किया और अपने पुराने घर को महल में बदल दिया। सब्जी बेचकर करोड़पति बने बाबू मोशाई के बारे में लोग बातें करने लगे। अरे किस्मत हो तो ऐसी, देखो वो सब्जी का बिजनेस करता है, क्या बिक्री है, लोग उसके घर के आगे लाइन लगा रहे हैं। यहाँ किलो में नहीं ट्रक भर भर के माल जा रहा है। ऐसा रहा तो एक क्या 10 हवेली बना सकता है वो। यूं बात कर रहे थे कि वहाँ सोना का चोर मुन्ना कार में पहुंचा। वो कार से उतरकर, क्यों भाई, कहते हैं कि तुम्हारे लैपटॉप में यूं सब्जी ऑर्डर करो तो चुटकी में डिलीवरी हो जाती है, जरा मुझे 10 टन प्याज ऑर्डर देना। उसे देखते ही बाबू मोशाई ने उसे पहचान लिया। फिर उससे, आइए साहब आइए, इतने बड़े बड़े ऑर्डर हम नहीं देते, आपके हाथों से ही दीजिए, आइए आइए आप ही ऑर्डर दीजिए कहकर उसे बुलाया। तब मुन्ना मैजिक लैपटॉप के सामने बैठा और टाइप किया। बस उस लैपटॉप ने प्याज देने के बजाय उसे ही अंदर खींच लिया। हाय रे, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बाहर निकालो भाई, प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो कहने लगा। क्यों रे चोर बदमाश, मेरा सोना चुराता है? तुमने सोचा कि मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? मैंने तुम्हें पहचान लिया। वहीं अंदर बंद रहो और वहीं मरो कमीने। अरे भाई मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, तुम्हारा सोना मैं तुम्हें लौटा दूंगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, प्लीज छोड़ दो प्लीज कहकर चिल्लाने लगा। तब बाबू मोशाई ने उसे छुड़ाया। वो सोना लेकर इसे वापस किया। फिर बाबू मोशाई ने उस सोने से गांव के लिए स्कूल, अस्पताल वगैरह बनवाया। लोग उसका अभिनंदन करने लगे और उसके बाप से, तुम्हारा बेटा तो बड़ा होनहार निकला कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। जेंट कार टॉय रोड क्लीनिंग। किस्मतपुरा नाम के गांव में एक म्युनिसिपैलिटी का दफ्तर था। वहां पशुपति नाम का एक व्यक्ति रोड क्लीनिंग ट्रक के ड्राइवर का काम करता था, पर वो नौकरी ठीक से नहीं करता था और जब देखो शराब पीता रहता, ताश खेलता रहता और गप्पे लगाता रहता था। जब तब आकर वो सड़क साफ करने का काम करता था। कोई उससे, क्यों भाई पशुपति, कोई शराब पीकर ड्यूटी करता है क्या? हमारे गली को साफ किए 10 दिन हो गए हैं, ये तो ठीक नहीं है ना? क्या तुम इतना नहीं जानते कि एक दिन छोड़कर एक दिन गली को साफ करना चाहिए? तब वो पीकर झूमते हुए पशुपति, क्या मेरी जब मर्जी हो मैं पीऊंगा, तुम कौन होते पूछने वाले? अरे गनीमत है कि तुमने दिन में 2 बार साफ करने को नहीं कहा। तुम कोई सीएम हो या पीएम, इस गली में आना ही बहुत बड़ी बात है। ज्यादा बकवास की तो सारा कूड़ा उठाकर तुम्हारे घर के बाहर फेंक कर चला जाऊंगा, खबरदार कहकर चेतावनी देकर चला गया। पीकर लड़खड़ाते हुए पशुपति अपने घर में आया। छी ये क्या तरीका है, दिन रात का फर्क भी नहीं छोड़ा और जब देखो पीते रहते हो। अरे पैसा और सेहत दोनों को गंवा रहे हो, क्या तुम नहीं सुधरोगे? पास ही बैठा बेटा, हाँ डैडी, स्कूल में मेरे सारे दोस्त तुम्हें शराबी शराबी कहते रहते हैं तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है और गांव में लोग शिकायत कर रहे हैं तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो। वो सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, जरा अपनी आदत को बदल डालो पिताजी। अरे ये तुम दोनों ये क्या लेकर बैठ गए? अपनी माँ के साथ साथ तुमने भी शुरू कर दिया। अब बेकार के लोगों की बातों पर ध्यान ना दो। तुम्हारे लिए मैं एक खिलौना लेकर आया था और तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया कहकर उस खिलौने वाले कार को जमीन पर पटक कर चला गया। यूं वो कार का खिलौना टूट गया। अगले दिन स्कूल जा रहे चिंकू को म्युनिसिपल ऑफिसर एक कर्मचारी से बात करते हुए दिखाई दिया। आप लोगों को बहुत ध्यान से रहना होगा, परसों कलेक्टर और मिनिस्टर गांव में निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। सड़कें साफ होनी चाहिए। जिस कर्मचारी का इलाका साफ नहीं होगा उसकी नौकरी जाती रहेगी। ध्यान से काम करो। इसका मतलब शराबी पशुपति का नौकरी का जाना पक्का है कहकर सब करके हंसने लगे। ये देखकर चिंकू बहुत दुखी हुआ।
बाद में वो उदास होकर जंगल के रास्ते से जा रहा था तो एक स्वामी जी प्रकट हुए। बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारी चिंता का कारण समझ गया हूँ। मैं अपनी मन की आंखों से तुम्हारी समस्याएं जान गया हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे खिलौने वाले कार को जायंट रोड क्लीनिंग मशीन में बदल देता हूँ। उससे तुम सड़क साफ करके अपने पिताजी की नौकरी को बचा लो। तब चिंकू ने अपने कार को जमीन पर रख स्वामी जी के हाथ हिलाते ही वो जायंट रोड क्लीनिंग कार में बदल गई। उसे लेकर वो गांव में प्रवेश हुआ तो लोग हैरान होकर देखने लगे। उसके बगल में बस और कार बहुत छोटे दिख रहे थे। वो रेलवे पटरी को पार कर रही थी तो रेल भी छोटी नजर आने लगी। यूं वो गांव को साफ करने लगा। उसके गली में प्रवेश होते ही कूड़ा साफ होने लगा। एक दिन में सारा गांव साफ हो गया। बाद में कलेक्टर और मिनिस्टर कार में गांव पहुंचे। वे कार में सारा गांव का निरीक्षण करने लगे। कलेक्टर गांव वालों और ऑफिसर से, शाबाश म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। गांव वालों, गांव को साफ रखने में आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये नजर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्वच्छ भारत वाली स्फूर्ति को आप कायम रखेंगे और आगे ले जाएंगे। सर, आपके इस प्रशंसा का पात्र हम नहीं हैं। इन सब काम का श्रेय वो देखिए उस चिंकू को जाना चाहिए। उसकी और उस जायंट कार की वजह से ही ये सब हो पाया है। जी हाँ, चिंकू अकेले ने ही सारा गांव की सफाई की है। उसने अपने पिताजी की नौकरी को बचाने के लिए ये सब किया। कहकर जो हुआ सब उन्हें बताया। शाबाश चिंकू, तुमने अपने पिताजी के लिए ये सब किया, पर इससे गांव का भी भला हुआ है। अब से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, ऐसा प्रबंध मैं करता हूँ। साहब, मुझे माफ कीजिए, मैं नशे की लत में पड़कर जिंदगी बर्बाद कर रहा था। सही वक्त पर आकर मेरे बेटे ने मुझे बचा लिया। बेटा चिंकू, तुम बेटे हो, फिर भी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहकर प्रणाम किया। बस करो डैडी, आदत हद में रहे तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी। जब आदत हद से बढ़ जाए तो परेशानी होती है। तुम में बदलाव आया, मैं खुश हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से इस जायंट कार से आप गांव की सफाई आप ही करोगे। तब गांव वालों ने ताली बजाई। उस दिन से पशुपति उस जायंट कार से गांव की सफाई करता हुआ खुशी खुशी रहने लगा।